स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल कैवल्य क्लासेस में। और आज हम लोग क्लास 10th का तीसरा अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 6 अंक लेकर आता है। कितना नंबर? 6 नंबर। ठीक है। क्या होता है? रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना। रैखिक का मतलब क्या है? ये क्लास 10th का मैथ का तीसरे अध्याय का क्वेश्चन है जो एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें आता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि रैखिक समीकरण में बदलकर इसको हम लोग हल कैसे करें। तो पहले तो क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद समझेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण हमारे दूसरा अध्याय के वीडियो डाला गया है बहुपद, उसमें आप देख के समझ सकते हैं। जिसमें चर पर अधिकतम घातों की संख्या 1 हो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे ये हमारा हो गया एक रैखिक बहुपद, 0 लगा दिया तो हो गया समीकरण। ठीक है ना। तो इस रूप में हमको लाकर इस प्रश्न को इस रूप में लाकर हमको हल करना है और बताना है एक्स वाई की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ये हमको किसी ने सिखाया कि भाई क्वेश्चन लगाने से पहले हल लिखना ज़रूरी होता है, तो हम लिख देते हैं। पहला दिया हुआ 5x - 1 + y - 2 = 0। मैंने पहले समीकरण को नोट किया। हम लोग मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि रैखिक समीकरण बदलने के लिए हमको x पर एक पावर चाहिए, जहाँ a और b क्या है? एक अचर राशि है। क्या है? अचर राशि है। यहाँ दिया रहेगा आपको। ठीक है ना। तो देखेंगे अगर हम लोग x - 1 को मान लेते हैं a और y - 2 मतलब 1/y - 2 को मान लेते हैं b, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहाँ लिखिए माना। ठीक है। सब कुछ मानने पे ही होता है। मानो तो दुनिया अपनी है, नहीं मानो तो कुछ नहीं। मान के ही संतुष्टि कर लो भाई। ठीक। तो हमने क्या माना? 1/x - 1 को माना a, यानी इसको माना a, तो ऊपर बच गया 5 पे, ये 1। इस पूरे को माना हमने b। देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे? b = इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। दूसरे समीकरण को हम लोग नोट करेंगे। ये माना नहीं गया है, मतलब इस प्रश्न में 2 दिए समीकरण, 1 और ये 2। एक को लेकर काम कर लिया गया, एक रैखिक समीकरण बना दिया गया। देखिए a एक चर राशि है। यहाँ जो समझाएं है कुछ दूसरा, मतलब हमको चर राशि इसको माना है। a और b चर तो होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये 2x + 3 हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि जहाँ a और b एक अचर राशि है। ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग कन्फ्यूज ना होंगे। तो दूसरा इक्वेशन नोट करेंगे जब 3/y - 2 = 1। हमने इसको क्या माना? 1/x - 1 को माना a, तो लिखेंगे 6a। इसको माना गया b, 1/y - 2 को माना गया b, तो लिखेंगे 3b। ठीक है ना। = 1। इक्वेशन नंबर दूसरा। और हाँ, आपकी इस अध्याय में 3 नियम बताया गया होगा। एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक ब्रज गुणनखंड विधि। तो ब्रज गुणनखंड विधि है उसको सिलेबस से निकाल दिया गया है। बस आपके एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ही आएगा। तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि दोनों में से हम लोग किसी एक विधि से इसको लगाएंगे। ठीक है ना। सबसे बेटर पड़ता है विलोपन विधि। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेने का मतलब ये था कि एक वीडियो में 2 चैप्टर हमारा समाप्त होगा। एक विलोपन विधि का टॉपिक, एक ये। ठीक है ना। तो हम इसको लगाएंगे विलोपन विधि से। किसको? विलोपन विधि। जब हम लोग विलोपन विधि नोट करेंगे तो पहले तो क्वेश्चन को हम लोग जो समीकरण बनाया गया है उसको हम लोग एक बार नोट करेंगे।
नोट करने के बाद उसमें कुछ देखने योग्य बातें होती हैं जो हम लोग ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कैसे लगेगा। देखिए, ये मेरे पास दो इक्वेशन है। इसको लगाने से पहले हम चेक करेंगे कि इसमें जो चर राशि है, किसी भी एक चर राशि का कोफिशिएंट यानी गुणांक हमको इक्वल करना होता है। जैसे ए है, ए का गुणांक 5 है, यहाँ ए का गुणांक 6 है, तो बराबर तो है नहीं। मान लीजिए अगर यहाँ 5 आ गया होता तब ये 5a और ये 5a दोनों बराबर होता, लेकिन बराबर है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। यहाँ पर b का गुणांक 3 है, यहाँ पे b का गुणांक कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 है। यदि यहाँ पे 3 ला दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, यानी कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, आगे गुणा करते 3 पचे 15 और 3 एकम 3 और 3 दूना 6, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को ध्यान से देखिए। हमने क्या बोला, विलोपन विधि में किसी भी चर राशि के गुणांक को बराबर करते हैं। यहाँ पर b का गुणांक 3 था, हमने b का गुणांक 3 ला दिया। जब ला दिया गया तो आइए भाई इसको हम लोग ख़त्म करते हैं कहानी। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ देंगे भाई। क्यों जोड़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और नहीं देंगे तो कहीं जाकर लड़ भिड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए, जब किसी भी चर राशि का गुणांक हम बराबर करने में सफलता मिल जाती है तो क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग चिन्ह देखेंगे। इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस में है। जब चिन्ह विपरीत हो, जिस चर राशि का गुणांक बराबर है उस चर राशि का हम लोग चिन्ह देखेंगे। यदि विपरीत निकला तो हम लोग जोड़ देंगे, यदि समान निकला तो घटा देंगे। तो आइए हमने इसको जोड़ा तो ये माइनस प्लस कैंसिल, 15 6 होता है 21, ठीक है ना, 1 और 6 7, ए बराबर हो गया 7/21, यानी इसको 7 कम 7 तरीका 21, यानी 1/3 निकल गया। अब ध्यान से देखिए, हमारा सवाल ए में नहीं था, हमारा सवाल x और y में था। लेकिन पहले हम लोग a और b का मान निकालते हैं, उसके बाद कुछ काम करेंगे। अब ये मान किसी एक समीकरण में रखिए, हम रखना पसंद करेंगे समीकरण नंबर 2 में। या रखिए समीकरण 2 में a का मान रखने पर, समीकरण 2 ये है तो 6a - 3b = 1। हमने क्या किया, इस a के मान को यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 6 × 1/3 - 3b = 1। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 × 1 2 हुआ बराबर 1। इसको उधर भेजेंगे, 3b = 1 - 2, घटा देंगे तो हो जाएगा -1, b = -1/3। हमारे पास b की वैल्यू जो मिली, क्या मिली, -1/3 और इसका मान 1/3। अब यहीं पे कुछ लोग छोड़ देंगे, लेकिन वहाँ हो गया गड़बड़, शुरू हो गई गड़बड़, क्योंकि हमारा सवाल x और y में था, तो हम लोग x और y में ही आंसर को प्राप्त करेंगे। तो आइए फिर से पुनः, हमारे पास a का मान है 1/3, a किसको माना गया था, देखिए 1/x - 1 को, तो 1/x - 1 = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रिया गुणा, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x - 1, इसको इधर लाएंगे 3, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो x का मान कितना हो गया, 3 और 1 4। जब ये निकल गया, थोड़ा बगल में चलते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा काट दीजिए इसे। 1/b, b की वैल्यू दिया है 1/3, ठीक है ना। तो
बी को माने थे y माइनस 2, तीन गुणा करेंगे 3 एकम 3, ये माइनस वाई, ये माइनस माइनस प्लस, इसको इधर करेंगे इसको उधर करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा भाई, ये हो गया -1, यानी कि हमारे पास x का मान 4 और y का मान -1 हो गया। और इतना करने के बाद हमको 6 नंबर एग्जामिनर, जो काफ़ी हमारे सर लोग चेक करेंगे, हमको 6 नंबर बढ़िया से थमा देंगे। लो भाई 6 नंबर मिल गया। यदि आप लोग यहीं छोड़ देंगे तो 6 नंबर का वो 1 नंबर नहीं देगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा रिपीट करके देख लीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए। जो भी इस बोर्ड की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो सकता है उनको कुछ हमारे माध्यम से सहायता उनको मिल जाए। और इसी तरह 4 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 5 अंक वाला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम लोग 15-20 दिन जो भी बचा है उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।